श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर। श्री उत्तराध्ययन सूत्र में विनय का फल बताया जा रहा है। विनय का क्या फल है? भगवान ने फरमाया, सदेव गंधर्व मनुष्य पूये, चैतु देहम मलपंक पुव्यं, सिद्धे व हवै सासै, देवे व अपरै महिटी। विनयवान, विनय करने वाला शिष्य इस विनय से कितनी उपलब्धि प्राप्त करता है। सदेव गंधर्व मनुष्य पूये, वह है देवों का, गंधर्वों का, मनुष्यों का पूजित हो जाता। क्या पूजित हो जाना, यह है उस विनयवान शिष्य का लक्ष्य है। क्या इसीलिए वह विनय कर रहा था? चलो लोग देखेंगे, मेरा मान सम्मान करेंगे। बड़ा अच्छा सा, बड़ा विनयवान है, अपने गुरु की बड़ी सेवा करता। क्या ये कहलाने के लिए देव और मनुष्यों का पूजित बनने के लिए क्या उसने विनय धर्म की आराधना की? बंधुओं, ऐसा नहीं है। क्या है तथ्य? एक किसान ने खेती की, कल्पना करते हैं उसने गेहूं बोया, गेहूं अंकुरित हुए, बड़े हुए, पौधे बने और उनको फल आए, यानी बीज आए। एक दिन आया जब उसने अपने तैयार खेती को काट लिया। आजकल मशीनों का युग है। पहले खलिहान में उसका ढेर लगाते थे और उसे फिर कुचल करके दाने और भूसा अलग करते थे। आज ये काम मशीनों से हो जाता है। अब उस किसान का चाहे तो पुरानी रीति से या नई रीति से जो अन्न है वो उसे प्राप्त हो गया, पर अन्न के साथ में भूसे का भी ढेर लग गया। अन्न तो फिर भी सीमा में रहा, भूसा तो बहुत हो गया, ढेर लग गया। यहां प्रश्न करते हैं, किसान ने खेती की भूसे के लिए की या अन्न के लिए?
श्रावको, बताओगे इस बात? आप सब जानते हो इस तथ्य को। भूसे के लिए उसने खेती नहीं की, अन्न के लिए। पर बात ऐसी है, अन्न के साथ भूसा अपने आप हो गया, बिना सोचे बिना चाहे हो गया, और ढेर भर हो गया। कितना हो गया? ऐसी आप समझ लो। उस शिष्य ने गुरु की सेवा की, विनय की, भक्ति की। वह लोगों में अच्छा कहलाने के लिए या देव और मनुष्यों का पूजित बनने के लिए, इसलिए उसने विनय की साधना नहीं। उसका जो लक्ष्य है वह कुछ और है। किसान का लक्ष्य अन्न है, ऐसे शिष्य का लक्ष्य सिद्धेवा वही सांस है, मैं सिद्ध गति को, मोक्ष को प्राप्त करूं। ये उसका लक्ष्य है। और वह अपनी उस परम धारणा, इच्छा से वह परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। कदाचित साधना अपूर्ण रह जाए, देवा अपरय महि दिए, फिर वह श्रेष्ठ ऊंचे देवलोक को प्राप्त करता। देवलोक भी उसका लक्ष्य नहीं था, लेकिन साधना पूरी नहीं हुई तो ये बीच का विश्राम है। देवलोक पाया, उसके बाद फिर वह जन्म पूरा करके मनुष्य भाव पाएगा, फिर साधना करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। लक्ष्य क्या है? मोक्ष। यह विनय का फल है। उस विनय साधना का अंतिम जो फल है वह मोक्ष है। कुछ प्रश्न उत्पन्न होते हैं, बताओ जिसमें मोक्ष वाली तो कोई बात आई नहीं। ठीक है, उसने गुरु का हाथ ला दिया, पानी ला दिया, सेवा कर दी, आसन बिछा दिया और पूछ लिया गुरु जी क्या काम है, कोई थका हुए तो पाँव दबा। इसमें मोक्ष की कहाँ बात हो गई? इसमें तो कोई बात आई नहीं ऐसी, भाई ऐसे ही हो जाएगा मोक्ष हो। बताइए इसमें कौन सी बात है? ये तो एक दुनियावी व्यवहार सा है, ये हुआ, इस मोक्ष की क्या बात हुई? थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। पीछे आया था, जो शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है। भाइयों, थोड़ा आपसे पूछ लूं ना, आया था ना ये जिक्र। जो शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है, गुरु उसको विपुल अर्थ ज्ञान प्रदान करते हैं, तभी दे पाते हैं कि वो योग्य है। विपुल, बहुत अत्यधिक ज्ञान और उसका अर्थ वह देते। उस ज्ञान को प्राप्त करके, उस ज्ञान से युक्त होकर तब वह शिष्य मुक्ति और मोक्ष को पाता है। अब बनी ना बात, रास्ता बना ना, ये रास्ता है। ये ज्ञान का और मोक्ष का क्या संबंध है, ये भी आप थोड़ा समझोगे। मैं आपको गीता की बात बताता हूं। गीता में कहा, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते अर्जुन। अर्जुन, यह जो ज्ञान है ये अग्नि के सदृश है। किसकी उपमा दी भाइयों? ज्ञान, ज्ञानाग्नि कहा, मात्र ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान अग्नि
यह ज्ञान अग्नि के सदृश है, जो सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते, यह समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। यह ज्ञान इतनी बड़ी चीज है, समस्त कर्मों को यह भस्म कर देता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ज्ञान का मोक्ष पाने में कितना बड़ा योगदान है, कितना बड़ा महत्व है। ज्ञान के बारे में शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई। एक बात बताई, ज्ञानी यानी सम्यक दृष्टि। ज्ञान तो उसी का है, मिथ्या दृष्टि का तो अज्ञान होता है, ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञानी का अर्थ ही यह है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा 2 घड़ी में, कितना समय दिया, 2 घड़ी में, सिर्फ 2 घड़ी में जितने कर्मों का क्षय कर लेता है अपने ध्यान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, उतना एक अज्ञानी हजारों वर्षों में भी उतने कर्मों का क्षय नहीं कर पाता। शायद ये ख्याल आए, ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ये बात कही है, अज्ञानी जो है उसके लिए ये बात कही, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये तथ्य है, यह जो है तथ्य है। अज्ञानी कभी वहां तक पहुंच नहीं पाता। ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूप इस अग्नि के द्वारा केवल 2 घड़ी में इतने कर्मों का क्षय कर देता है, अज्ञानी वहां तक पहुंच नहीं पाता। तो ज्ञान इतनी ऊंची साधना है, इतनी ऊंची बात है। ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। बंधुओं, भगवती सूत्र में एक तपस्वी का जिक्र आता है। एक तपस्वी था, पहले वो गृहस्थ में एक बहुत बड़ा सेठ था। बस कुछ मन बना उसका, कैसे प्रेरणा मिली, वह है सन्यासी बन गया। अब प्रश्न है, भाई सन्यासी शब्द का प्रयोग वैदिक परंपरा के साधुओं के लिए होता है, मुनि का प्रयोग इधर वालों के लिए होता है, ऋषि का प्रयोग उधर भी होता है, इधर भी होता है। सवाल यूं नहीं है कि भी वो एक परंपरा विशेष के लिए ये बात सबके लिए है। ये बात एक जैन साधु के लिए भी। अगर वह अज्ञान साधना करता है, क्या कहूं, ये आलोचना नहीं है, ये तो आप और हम बैठे किसी बात को समझने के लिए। वेश से मोक्ष नहीं होती, समझ गया? चाहे वो हमारे वाला हो, चाहे वो किसी और का हो, ये तो पहचान भर है कि भाई ये इस परंपरा का साधु है, उस परंपरा का साधु है। इतना ही है, जो मोक्ष होगी वो तो अपने अपने साधना से होगी। जिस श्रेष्ठी की मैं बात कह रहा हूं, बहुत धनाढ्य था, विचार बदल गए, उसने सन्यास ले लिया। सन्यास लेकर वह तपस्या करने लगा, और उसने कितनी घोर तपस्या करी, जो उसे भिक्षा में तब तो था ही, लेकिन जब वह पारने के लिए जाता था, इन्हें कुछ जिस दिन उसका व्रत खुलता था उस दिन के लिए जाता था, तो जो उसे भोजन प्राप्त होता इसमें स्वाद न रहे, इसलिए उसको धोकर खाता था। भाइयों,
समझ रहे हो? रोटी मिली, पानी में धोया उसको, बताना क्या बन जाएगी फिर वो, और उसे खाएं तो बताओ कैसी लगे? खाई जाती है ऐसे, इस तरह की बन जाती। अमल वालों को तो धन्य, बार बार धन्य जो अमल करते हैं। लेकिन जो अमल नहीं करते हैं, आप सोच कर देखो, रोटी को पानी में से धो लें और फिर खाना शुरू करें। एक रोटी तो नहीं, कुछ भी मिलता था उसको, सब्जी मिलती वो भी धो के खाता था, बस स्वाद नहीं लेना भोजन में, क्योंकि आसक्ति है, आसक्ति नहीं रखनी, स्वाद नहीं लेना। खाना धो के खाता था। चावल मिले, लो जी पानी से धो दिए, बता चावल धोने के बाद में क्या बचेगा? जो कुछ चावल तो घुल गए पानी में, बस जो भी कुछ बचा, जैसा बचा बस वही खा लिया। कोई यूँ कहे चावल के साथ दाल तो चाहिए, चावल के साथ छोले चाहिए, चावल के साथ कढ़ी चाहिए, वो आदमी देखेगा इस बात को। चावल धो के खा रहा हो जो, उससे अपेक्षा है किसी चीज की भी इसके साथ में, और क्या चाहिए? तो खा ही नहीं जाएंगे, ऐसे तो कैसे होगा? इतनी कठोर तपस्या थी। व्रत तो करता ही था वो तो अपनी जगह थे। वह तो भोजन को भी ऐसे धो करके फिर खाता था। कितना कठोर तपस्वी था। बंधुओं, अंत में उस स्नान ने जल भी छोड़ दिया था, मृत्यु को प्राप्त हुआ। प्राप्त होने के बाद में वह असुर कुमार देवों का इंद्र बना। ये बात बनी, असुर कुमार देवों का इंद्र बना। गौतम स्वामी ने पूछा, भगवान इतने कठोर तपस्या वाला वो साधु मृत्यु को प्राप्त करके कहाँ गया? भगवान ने कहा असुर कुमारों का वह नहीं, मैं थोड़ा सा गलत कह गया, मैं क्षमा करूं। भगवान ने बताया वह दूसरे देवलोक का इंद्र बना। भगवान उसकी तपस्या तो बहुत थी, तपस्या बड़ी महान थी उसकी, और वह केवल दूसरे देवलोक का इंद्र बना। भगवान ने कहा, गौतम उसकी इतनी तपस्या थी, अगर उसकी तपस्या को एक जगह इकट्ठा कर ले और फिर वो बांटे, एक आदमी कुछ दे दी, थोड़े एक आदमी को दे दी, 6 आदमियों को मोक्ष हो जाती। कितने आदमियों को? हमारे प्रधान जी देख लो, इतने एक आदमी की तपस्या थी कि 6 व्यक्ति मोक्ष में चले जाते उसकी तपस्या से। अगर वो तपस्या बांटने लग जाते और बांट देते, बांटे जा सकते होते, ऐसा होता नहीं, समझाने के लिए कह रहे। तपस्या इतनी थी उसके 6 आदमियों को मोक्ष हो जाता। बताओ, खुद को मोक्ष नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? वो यही कारण है जो मैं भी बताने लग रहा था आपको, जिसका जिक्र चल रहा था। वो जो ज्ञान है और सम्यक ज्ञान है जो गुरु से प्राप्त होता है, वह मुक्ति का कारण, उससे जीव मोक्ष में जाता है। वह जब तक प्राप्त नहीं होगा मोक्ष नहीं होते। भगवान ने कहा, जो अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है वह इस विपुल अर्थ को प्राप्त किया करता है, मोक्ष के मार्ग को प्राप्त करता है। देवों का, मनुष्यों का पूजित हो जाना ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? सिद्धे वा हवै सासय, सिद्ध गति को प्राप्त करे, या देवलोक में जाएगा, फिर एक जन्म लेके फिर मोक्ष में जाएगा। लक्ष्य जो है वह इतना बड़ा फल है इस विनय का। फिर दोहरा के कह रहा हूं, समझ लो, हम सबको समझना चाहिए विनय का इतना बड़ा फल का। भगवान कहते मोक्ष पाएगा, वो देवताओं का पूजित हो जाए ये कोई बात नहीं, परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी बात उसके साथ होती है। बंधुओं,
इस ज्ञान की चर्चा में कल कुछ कर रहा था, और वह एक आचार्य की कथा के माध्यम से कर रहा था। मुकुंद नाम के व्यक्ति ने दीक्षा ली थी, बड़ी उम्र में ली थी। नाम था मुकुंद, बाद में भी मुकुंदी नाम रहा उनका। लेकिन कुछ ऐसा ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय था, उनको ज्ञान विद्या ये आती नहीं थी। मेहनत बहुत करता था, बहुत मेहनत करता था, बैठा हुआ रटता रहता था, पर आता नहीं था। मैंने ये भी बताया था आपको इस कथा में कि सामने एक पंडित ने एक मूसल जमीन में गाड़ करके उसको सींचा। लोगों ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? बोले, भाई एक पेड़ की जरूरत है, यहाँ छाया रहेगी इसलिए पेड़ लगाया। बोले, कमाल कर रहे हो आप भी, इतने बड़े पंडित होकर, और ये क्या बात कर रहे हो? बोले, भाई जब ये सामने बैठा हुआ है वृद्ध, जब ये इतना ज्ञान सीखने लग रहा है, अगर इसको ज्ञान आएगा तो इस मूसल को जरूर पत्र अवश्य आएंगे और ये वृक्ष बनेगा। इतनी बड़ी बात हुई। इससे मुकुंद मुनि को बड़ा दुख हुआ था। उन्होंने कहा, भाई मेरा तो अपयश हुआ, कोई बात नहीं, गुरु का और धर्म का भी अपयश हुआ। गुरु ने उसको फिर कहा, नहीं तू करता रहो और लगा रहो, अपना धर्म ध्यान, अपनी साधना तो करता रहे। गुरु ने उसको ब्राह्मी विद्या प्रदान की। उसके लगन, उसकी चेष्टा, उसके विनय और उसकी भक्ति, उससे गुरु ने उसको ब्राह्मी विद्या प्रदान की। वो तो जो ब्राह्मी विद्या पा करके इतना बड़ा विद्वान हो गया, सारे आगमों का ज्ञान उसे हो गया। एक पद जिसे याद नहीं होता था, अब तो वह जो भी पढ़ता है सब उसको उपस्थित भी होता है, उसके साथ में उसका अर्थ भी समझता है। इतना बड़ा, इतना महान हो गया, इतना बड़ा विद्वान हो गया। वो मूसल की बात फिर बीच में आ गई। एक बार फिर से वहां जाना हुआ, और वे मुकुंद मुनि जो उम्र से वृद्ध थे, उन्होंने कहा चलो वे आज फिर बैठते हैं यहीं पर। पंडित जी आपके मूसल का क्या हुआ? पत्ते वत्ते आए नहीं आपके मूसल के, आपने लगाया था? बोले, आप कौन हो? बोले, मैं वही हूँ जो मैं आपके सामने यहाँ बैठ करके याद करता था। बोले, आपके मूसल के पत्ते आए कि नहीं आए? बोले, हमारे तो आ गए। बोले, कैसे आ गए? बोले, लाओ दिखा देते, आप अपनी बात करो। बोले, हमारे मूसल के तो नहीं आए। बोले, हमारे के तो आ गए। कैसे आ गए? बोले, बैठो, ज्ञान का आदान प्रदान करते, हम तो ज्ञान के लिए कर रहे थे, और मैं जड़ मूसल था, मैं तो कुछ था नहीं, मेरे ऊपर गुरु की कृपा हुई, भाई अपने तो पत्ते आ गए, आओ बैठो, करते हैं थोड़ी सी वार्तालाप। वो बैठ गया कि ये मूर्ख क्या जाने, इसे क्या पता, इसे क्या आएगा। वो बैठ गया, थोड़ी देर तक बात हुई, और बात हुई, वो तो जो पराजित हो गया, जवाब ही नहीं दे सका। उसने कहा, अरे सचमुच में? बोला, जी ये तो बता दो कि ज्ञान आपने पा कैसे लिया? इतना ज्ञान आपको कैसे मिल गया, कैसे आ गया? हाथ जोड़कर, सिर झुका कर एक उत्तर दिया, गुरु की कृपा। किसकी कृपा? हाँ जी, किसकी कृपा? गुरु की कृपा। भाई अपने मूसल को तो पत्ते आ गए। पंडित जी तुम्हारे मूसल को आए कि नहीं आए ये तुम देखो, अपने तो पत्ते आ गए, अपना तो काम हो गया। और कैसे हो गया? गुरु की कृपा से हो गया। तब उनको सब वृद्धवादी कहने लगे। उम्र से तो वृद्ध थे, और वादी वो ज्ञानी जो वाद और विवाद कर सके, इतना समर्थ है जो, सब उनको वृद्धवादी कहकर पुकारने लगे। उस जमाने में एक युवा विद्वान था,
उसको अपने विद्या पर बहुत घमंड था। वो पढ़ करके आया था काशी, बहुत उसको ज्यादा अभिमान था। उसने ये घोषणा कर दी कि कोई मुझे अगर हरा दे तो मैं उसका चेला हो जाऊं, और नहीं तो जो मेरे से विवाद करेगा और हारेगा उसको मेरा चेला बनना पड़ेगा। बात तो बराबर में तोलनी पड़ेगी ना। यूं कहते हैं मैं चेला बनूंगा फिर वो उसको बात कुछ नहीं। अगर वो हारा है तो मेरा चेला बने, और मैं हारा हूं तो मैं उसका चेला बनूं, ये विवाद उसने घोषणा कर रखी थी। किसी ने उस विद्वान को, जिसका नाम सिद्धसेन था, उसको ये कहा तेरे को ज्ञान का इतना अपच हो रहा, हजम ही नहीं हो रहा ज्ञान, तो वृद्धवादी से बात कर लेना। तो वृद्धवादी से बात कर ले। उसका कौन है वृद्धवादी? बोले जैनाचार्य है। बोले कहाँ पर है वो? बोले इनका ठिकाना नहीं होता, चलते फिरते रहते हैं। अगर ये पता चला आज उस नगर में है तो हो सकता है कल उनको ढूंढे तो वो ना मिले, कहीं और चले जाएं। उसने पता किया कि शिला है और उनकी तलाश में वह विद्वान युवा चल दिया। संयोग बड़ी विचित्र चीज है, ये कहां घट जाए कब घट जाए पता नहीं होता। वो वृद्धवादी उनके संत आ रहे थे और ये उनकी तलाश में जा रहा था। साधु को देखा, वे हैं तो जैन साधु, पूछ ले कौन है। सिद्धसेन बोला तुम्हारे में कोई वृद्धवादी भी है क्या? आ गई थे वो और उन्हीं से पूछे तुम्हारे में कोई वृद्धवादी भी है क्या? वृद्धवादी मुनि बोले मुझे भी लोग भाई वृद्धवादी कहते। वो जैनाचार्य, हाँ समाज ने, संघ ने मेरे को कुछ जिम्मेदारी दी हुई है। मैंने सुना तुम बहुत ज्ञानी हो। बोले नहीं, बहुत ज्ञानी तो नहीं। ज्ञानी तो भगवान केवल ज्ञानी होते, ज्ञान तो उनका ज्ञान होता है। ज्ञान 14 पूर्वधरों का होता है, मेरे पास कहाँ ज्ञान है, मैं तो साधारण। बोले तू ही होगा और तो नहीं कोई वृद्धवादी? कोई कभी हो भाई मैं तेरे से बात करूँ कहीं ये तो नहीं था, तो दूसरा था। बोले नहीं, नाम तो ये मेरा ही है, और तो कोई हमारी परंपरा में वृद्धवादी है। बोले मैं आपके लिए आया हूँ। बोलो क्या बात है? बोले मैंने आपसे विवाद करना है। और विवाद किस बात के ऊपर करना है? स्वर्ग है या नहीं है, इस बात के ऊपर, इस बात के ऊपर विवाद करना है। बोले कोई बात नहीं, विवाद की क्या बात है, ये तो विमर्श है, आपस में बातचीत करेंगे, आपकी बात हम सुनेंगे, हमारी बात नहीं, ये ऐसे नहीं होता। मैंने तो आपसे विवाद करना है। बोले फिर क्या होगा? बोले होगा क्या? शर्त यह है पहले मेरी, अगर मैं हार गया आपसे तो आपका चेला बन जाऊंगा, और आप हार गए मेरा चेला बनना पड़ेगा। देखो भाई, हम साधुपना तो नहीं छोड़ सकते, आप करो चाहे ना करो, आप हारने पर चेले बनो ना बनो, ये हमारी कोई शर्त नहीं। हमारे लिए तो पहले अपना धर्म है, हम अपना धर्म संयम नहीं छोड़ सकते। बोला चलो कोई बात नहीं, विवाद करो। तो चलते हैं नगर में, वहाँ बैठेंगे बात कर। बोले ना नगर किस बात का, नगर में चलेंगे और तुम मर गए तो रास्ते में, जीवन का कोई भरोसा है इस बात का? रह जाएगी अधूरी बात कि वृद्धवादी से बात नहीं हो सकी, अभी करेंगे इसी पल में। तो ठीक है पंडित जी, बात तो कर लेंगे, पर जब कोई विवाद होता है तो उसका एक फैसला करने वाला भी होता है। तो आप जानते हो, आप तो विद्वान हो, जब तक मध्यस्थ नहीं होगा, जब तक कोई फैसला करने वाला नहीं होगा, उस समय तक तो फिर फैसला नहीं होगा। आप अपनी बात कहोगे, मैं अपनी बात कहूँगा। ऐसे देखा कोई था नहीं,
कुछ चरवाहे भेड़ बकरियां चरा रहे थे। बोले और तो कोई है नहीं, अगर तुम्हारी मर्जी हो। वृद्धवादी बोले इनको बना ले मध्यस्थ, ये फैसला कर दे इनको। हाँ बना लो, किसी को बना लो, मेरे को कोई डर नहीं है, किसी को बना लो, इनको बना लो। वृद्धवादी ने उनको बुलवाया, उन्होंने देखा साधु हाथ जोड़े। बोले भाई एक बात है, ये पंडित जी हमारे, हम संत हैं, हम और ये कुछ बात करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई, कहते ना भाई सरपंच तुम रहे, भाई बना दो किसी को, कौन मना करेगा भाई, तू रहा फैसला करने वाला। बोले हाँ हाँ फैसला कर देंगे हम, फैसला क्यों नहीं कर देंगे, करो बात। एक पेड़ के नीचे दोनों बैठ गए और पास में चरवाहे बैठ गए। चरवाहे बैठ गए, विवाद होने लगा। अब उन दोनों के बीच जो बातें जो तो ग्रंथों में आई हैं, पर मैं स्वर्ग की एक बात गालिब के शब्दों में जरूर बता दूंगी। स्वर्ग के बारे में गालिब क्या कहता है? जन्नत की हकीकत जानते हैं गालिब। गालिब को पता है जन्नत स्वर्ग क्या चीज है। जन्नत की हकीकत जानते हैं गालिब। दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है और कुछ नहीं है, बस दिल को बहलाना, भाई यूं है, ऐसे है, ऐसे है, वहां जन्नत में और कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ वह गालिब जन्नत को स्वर्ग को नहीं मानता था। उन्होंने तो जो बड़ी बड़ी बातें करनी थी सीधे से, बहुत बातें करी। अब उन बातों का उत्तर वृद्धवादी को देना था। वृद्धवादी की बारी आई। वृद्धवादी ने और बातें तो कही, उन चरवाहों की बात के देखो, स्वर्ग का अर्थ है सुख स्थान। वो स्वर्ग तुम देख नहीं रहे, पर मैं तुम्हें यहां के स्वर्ग की पहली बात बताता हूं। बोले हाँ बताओ। काले कंबले अरणी सठ, सर्दी पड़ रही हो और एक आदमी के पास में मोटा काला कंबल। सर्दी में आदमी के पास में मोटा काला कंबल हो, अरणी सठ, और तापने के लिए इसके पास आग हो। क्यों भाई, स्वर्ग से छोटी बात है ये? वो बोले उनसे, क्यों भाई स्वर्ग से छोटी बात है ये? सर्दी पड़ रही हो, ठिठुरन हो इतने सारे, अपना कंबल ओढ़कर अपना तापने लग रहा हो, तो बोले ये कोई छोटी बात है? बोले नहीं। काले कंबली अरणी सठ, छाछड़ भरी हो दीवट मठ, कोई प्यास से मर रहा हो और उसको दे दिया किसी ने एक हांडी छाछ के भर करके। प्यासा मर रहा था, गर्मी में परेशान था, और उसको छाछ से भरी हुई जो है हांडी पीने को दे दी और उसने वो पी ली। ये कोई स्वर्ग से कम की बात है? बोले ना ना। बोले जो सच्चा स्वर्ग है, प्यासे ने छाछ मिल गई पीने को। एड़ पड़ी हो नीले झाड़, ये जो तुम्हारी बकरियां हैं, इनको हरा हरा घास खाने के लिए मिल जाए, इनके लिए कोई स्वर्ग से कम के बना ना। बोले ये तो डिगे भी नहीं वहां, कहीं जाए भी नहीं तो वहां से। और क्या होता है? उन्होंने फिर पूछा, अवर कौन छे स्वर्ग विचार, अब मुझे बताओ धरती पर इसके अलावा और कौन सा स्वर्ग है? बोले कोई भी नहीं है, ये स्वर्ग है। फिर उन्होंने उस स्वर्ग की बात करी और अपनी बात समझाने के बाद में, स्वर्ग की बात समझाने के बाद में वे वृद्धवादी बोले उनसे, देखो भाई हमने तुम्हारे को पंच बनाया, फैसला देने वाला। इन पंडित जी ने अपनी बात की, मैंने अपनी बात की, अब तुम ये बता दो किसकी बात ठीक है। अब पंडित जी संस्कृत में बोले तो उनको क्या समझ में होता, वो क्या जाने क्या बोला है। और उनके बाद उन्होंने ग्रामीण भाषा में बोली, सुनाया। बोली इसने तो आता है कुछ नहीं, ये तो पता नहीं क्या बक 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 कर रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था, ये आता है कुछ नहीं। ज्ञान तो तुमने सुनाया है, तुम जीते, ये क्या जाने। कर दिया जी काम।
देखता रह गया। वृद्ध वादी तो बैठे थे पर देखता रह गया। सिद्ध सेन ये क्या हुआ? मैंने अच्छा है पंगा मोल ले लिया बिना बात का। बताओ, ये अनपढ़ आदमी, गंवार आदमी, इनको बना लिया पंच। मैं तो सोचता था ये चुप हो जाएंगे, उदास हो गए। कुछ नहीं हुआ। तो मेरी विद्या को तो सुनने वाला ही नहीं कोई मिला, बताने वाले नहीं मिले। वृद्धवादी बोले, पंडित जी ऐसे उदास मत बनो, मैं तुम्हारी बात समझता हूं जो तुम सोच रहे हो। ऐसा करो, बात मन के मन में न रहे, राज दरबार में विवाद रख लो। ये तो सरल आत्मा है, इन्होंने तो जो फैसला दे दिया, चलो इसको आप ना मानो, कोई बात नहीं, मैं भी इसका बुरा नहीं मानूंगा। राज दरबार में, बोले हाँ वहां चलो, राज दरबार में बताऊंगा मैं अपने विद्या की बात। बोले वहां बता देना, हमें क्या दिक्कत है, वहां बात कर लेंगे। बंधुओं, राज दरबार में जो एप्लीकेशन लगा कि 2 आदमी हैं, ये जनाचार्य, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, हम विवाद करना चाहते हैं और राज इसका फैसला करे। राजा ने विद्वान बुलवा लिए फैसला करने वाले और तारीख रख दी। उस समय के ऊपर दोनों के दोनों पहुंचे। विद्वान ने जो भी अपनी बात कहनी थी कही और वृद्धवादी महान विद्वान थे, ज्ञान की आराधना की थी उन्होंने। बंधुओं, उन्होंने उसको उत्तर दी। उस विवाद का भी जब समापन हुआ तो फिर राजा से कहा गया, महाराज अब आप फैसला करो। राजा ने जो विद्वान बैठे हुए थे उनसे कहा, बोले अपनी रिपोर्ट बताओ, तुमने क्या निर्णय लिया? सबने एक मत से कहा, ये जो वृद्ध महात्मा है ये जीते, ये अपना पक्ष नहीं रख पाए, इन्होंने इसके पक्ष का खंडन किया, अपना मंडन किया और इनकी बात सही है, ये अपनी बात पूरी तरह से कह पाए। भरी सभा में सिद्धे सेन उठा, पांव पकड़ लिए, बोले यहाँ से आपको गुरु मानता हूँ। मेरी प्रतिज्ञा थी कि जिससे हार जाऊंगा उसको मैं अपना गुरु मानूंगा, आप अपना चेला बना लो। बोले नहीं, हम ऐसे चेला नहीं बना रहे, ये तो हार जीत के बाद की बात हो गई, ऐसा नहीं। तो तुम पहले समझो हमारे सन्यास को, हमारे धर्म को, और समझ करके उसके बाद जब वैराग्य प्रपन्न हो जाओ उसके बाद बात करना। उन्होंने उनके पास रहकर जैन धर्म का अध्ययन किया और जब उनकी समझ में आ गया बंधुओं, तब उन्होंने संन्यास लिया, मुनि बने और मुनि बन करके उन्होंने जो अद्भुत कार्य किया जैन धर्म के प्रभावना में, वो आज भी हमारे सामने है। कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना आचार्य सिद्ध सेन ने की और इनके महान ग्रंथ हैं, सन्मति तर्क, ऐसे ऐसे अद्भुत ग्रंथ जो बड़े बड़े विद्वान भी पढ़ करके चकरा जाते हैं। कितना कितना ज्ञान था उनको, सिद्ध सेन को, कितने विद्वान थे वो। बंधु, ज्ञान की चर्चा चल रही थी। ये जो ज्ञान है ये परम आवश्यक है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान मुक्ति का साधन है। अतएव ज्ञान की आराधना करो। विनय का फल क्या कहा भगवान ने? विनय का फल केवल देव पूजा प्राप्त होना नहीं है, उसका फल ज्ञान है और ज्ञान से फिर मोक्ष है। कितनी बड़ी उपलब्धि हुई ये इस प्रथम अध्याय में, इस विनय श्रुत में, विनय धर्म से इतनी बड़ी उपलब्धि मिलती है। और क्या वर्णन आगे है उसकी चर्चा समय के साथ करेंगे। समय तो आज हो गया भाई, 2-4 मिनट करेंगे। हाँ जी अच्छा जी। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। जो भी योगी द्वारे आया, जो भी योग
के द्वारे उसने ही मन चाहा पाया, उसने ही मन चाहा। झोले को फैला ले चरणों में शीश झुका ले। हाँ झोले को फैला ले चरणों में शीश झुका। गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगीराज गुण गाले चरणों में शीश झुका। आजकल मैं अपनी बातें कह रहा हूँ, गुरु महाराज के चरणों में रहते हुए जो गलतियाँ की और गुरु महाराज ने आशीर्वाद देकर जो सुधारा, वो सब जीवन का पाथेय बना और रास्ता दिखाने वाली बात बनी। गुरु महाराज कोई भी बात होती उसको सुधारने के लिए टोकते जरूर थे, पर टोकना उनका प्यार से होता था। कभी थोड़ा सा ऊंचा बोल भी लेते, लेकिन प्यार से होता था। कहीं ऐसी कोई झिड़क कुछ ऐसा नहीं होता था, लेकिन कहते जरूर थे। गुरु महाराज जींद में विराजमान थे। वहां पर थे एक लाला भोला राम, उनकी फर्म थी भोला राम कुंदन लाल, जाजवान के थे वो। उन्होंने कई बार गुरु महाराज से कहा, जी गुरु जी हमने भी बड़ा सा मौका दे दो। क्या बात भोला राम, क्या मौका चाहते हैं? जी विरागी थोड़े दिन हमारे भी रोटी खा ले, हम भी हमने भी मौका दे दो। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा बालक है भाई, वैसे तो वो और घरों में भी जाना रहता है, तुम्हारा मन है, चलो अगले हफ्ते से तुम ले जाना। ठीक है। तो जो मेरी रोटी की व्यवस्था लाला भोला राम के यहाँ होगी, मैं वहाँ जाता। उनके घर में बिल्कुल गांव का वातावरण था। बहुत ही भाषा तो गांव की बोलते थे, मैं भी ग्रामीण भाषा, और फिर बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। सब भाई आ गया, भाई आ गया, अब बोरी बिछा, दरी बिछा खाने के लिए, और सब वो सब होता। ज़्यादा जो लाड होता ना, ये ठीक नहीं होता। हाँ जी भाई, ये गृहस्थियों की बात है, गृहस्थियों ने उसके मुझे बहुत ही प्यार मिलता था, बहनों का भी, और उनका एक ही लाला जी का पोता था कुंदन, तो वो मेरे को छोटा भाई कहता था बहुत ही। और मैं कुंदन की माँ को ताई जी कहा करता। ताई जी बड़ा ध्यान रखती थी हर तरह से। चलता रहा काम। पता नहीं कहाँ से बेकार की आदतें जो हैं कब किसके जीवन में कैसे आ जाती हैं। वो मेरे उन दिनों में एक खराब आदत पड़ गई, और वो पड़ गई जूठा छोड़ने की। हाँ भाई, पानीपत वाला हाँ प्रधान जी, आप तो कहते ही रहते हो ना। मेरे को जूठा छोड़ने की आदत पड़ गई। रोटी का आधा टुकड़ा छोड़ दिया, सब्जी छोड़ दी। ये तो चलो भाई चल जाए, रोटी कुत्ते को डाल दी, सब्जी भी चलो जैसे भी आप समझते हो। गृहस्थी में क्या कहूँगा उसकी खराब आदत ये थी, मैं दूध जूठा छोड़ने लग गया। पहले तो मैं कहता ना आधा गिलास देना, बोले नहीं बेटा नहीं, दूध पिया करें, बच्चों को दूध पीना चाहिए। मेरे को बहुत प्यार से वो दूध का गिलास देती और मैं दूध जूठा छोड़ता। अब दूध की तो बहुत बुरी बात होगी, रोटी तो चलो भी कुत्ते को डाल दी,
दूध जूठा छोड़ दिया, बताओ उसका कैसे करें। वो मेरे को सिर पुचकार दे, बेटा दूध ना छोटा करते, मैं कम दे दूँगा तेरे को, तू जो है दूध पूरा पिया कर, अच्छा होता है, गिलास दूध पिया कर। वो पौना गिलास देने लगी, पर बालक बुद्धि वो मैं उसमें भी जूठा छोड़ देता, एक दो घूट, बोले आज क्यों छोड़ दिया तेने, मैंने तो पौना गिलास दिया तेरे को, थोड़ा और थोड़ा दे दूँगा बेटा, दूध ना छोटा करते जूठा। वो जी ये कई दिन चला मामला। एक दिन ताई जी ने एक प्रयोग कर दिया, प्रयोग किया। चूल्हे का ज़माना था, गैस का ज़माना था नहीं, चूल्हे में रोटी पकती थी चूल्हे से। तो चूल्हे में तो फिर अग्नि को सरकाने के लिए, करने के लिए चिमटे की जरूरत होती है। वो लोहे का चिमटा था, रसोई का होता ही है। उन्होंने वो चिमटा आग में लगा दिया। मैं बोला ताई ये तो तू लकड़ी की जगह चिमटे बालेगी? बोले हाँ बालूंगी। मैं बोला मगर अब तो तू लकड़ी की जगह चिमटे बालेगी? बोले हाँ बालूंगी। चिमटे मुझे लाल बना दिया, लाल बना कर उन्होंने वो चिमटा निकाला और जो मेरा दूध का गिलास था उसमें बुझा दिया। आप ना करना, मैं तो जो बात हुई थी वो बता रहा हूँ, मैं करने के लिए नहीं बता, उसे बुझा दिया और बुझाते उसको हाथ से ढक दिया। बोले ले फटाफट पी ले, फटाफट पी ले इसको। मगर बोले ना तो एक दूध पी लें। तो मैं तो डर सा गया, मैं पता नहीं क्या मामला है। मैं गिलास पकड़ा, गटागट पी लिया, छोड़ने की तो याद ही नहीं रही। आधी बार तो जान कर छोटा करता मैं, आदत खराब। मैं दूध पी लिया। मगर ताइयों क्या करा? बोले तेरे टोक हो रही थी। मैं बोले तेरे टोक हो रही थी, तेरे टोक जलाई है। मगर अच्छा। खैर स्थानक आ गया। स्थानक को गुरु महाराज पूछ ही लेते थे, हाँ भाई नाश्ता करिए आया? मगर हाँ जी। क्या खाया था? मैं जी परोठे खाए थे। और क्या खाया था? बता दिया। साथ में सूखी सब्जी थी आलू की। बोले अच्छा। और माजा तो ताई ने पता नहीं क्या काम करा। बोले क्या काम करा? मगर जो चिमटा आग में लगा दिया और लाल हो गया वो। और मैंने वो पूछा तो लकड़ी की चिमटे बाड़ा करेगी? बोले हाँ चिमटे बाड़ूंगी। मगर फिर वही मेरे दूध में बुझा दिया और फिर बोले ढक करके ले फटाफट पी ले, बस आँख ना खोल ले, देख करे ना तू। मैं पी लिया। माँ पता नहीं क्या काम करा। बोले क्यों चिमटा क्यों बुझाया उसमें? मैं वह बता दीजिए, मुझे क्या पता था यह बात कुछ और होगी। माँ जो दूध बच जाया करता मेरे पे, तो बस वो उन्होंने आज ये काम करा। बोले अच्छा तो दूध जूठा छोटा है? माँ जी पिया जाता। बोले कोई बात नहीं। वो अपनी ताई को ना कथा के बाद बोलना मेरे से मिल के जाएगी। मगर अच्छा जी। मैंने कहा यूँ कहते होंगे भाई, यूँ के बैम पाल लिया, मैं यूँ कहते होंगे। मैं जी अपने लाडो में मताई चल तेने महाराज जी बुलाए हैं। बोले क्या बात है? मैं चिमटे की बात बताऊंगी तेन, चल। तो वो तो बेचारे वो उसने सोचा कि मैं तो अच्छे के लिए करा था और वो आई मथे वरना मारा मथे। बोले बहन आज चिमटा गर्म करा था? बोले हाँ महाराज जी करा तो था, कोई गलती होगी? बोले ना एक गलती रहेगी इसमें के। बोले चिमटा जो है ना इसके मुंह पे यहाँ लगाना था। बोले दूध में नहीं। बोले वो चिमटा जो है ना, फिर कभी तेरा मुंह कपड़ा ही तो क्यों कहते तो करे ना करे, फिर अगर काम पड़ा ना चिमटे का इसके यहाँ लगाइए सीधा। वो भी हंस दी और मैं एकदम से सीधा था। बोले इसको पता चल जाएगा दूध जो है जूठा करे छोटा करे, अब क्या चिमटा इसके यहाँ लगाइयो। मैं जी चुप। बोले सुन लिया तेने? अब कोई चिमटा यहाँ लगागा तेरे को? आज तो दूध में लगा था चिमटा, अब यहाँ लगेगा तेरे को। दुनिया ने दूध पीने नहीं मिलता, बच्चे बेचारे पानी मिलाकर माँ बाप जो उनका पेट भरे हैं, और तू दूध जूठा छूटेगा। दूध इतने सस्ती चीज लगा ले तुमने, क्या जरूरत है दूध पीने की? पानी पिया कर, कोई जरूरत नहीं दूध पीने की। मेरे को आज पता चला तो दूध भी जूठा छोड़ने लग गया। मेरी तो ये फिरकी बन गई, मैं तो हाथ जोड़ के चुप बैठ गया। बोले देख ले भाई अब का जूठा छोड़ देना, यो बस मेरे को पूछने की जरूरत नहीं, काम कर दियो इसका। अब आप क्या समझे, क्या बताओ आप। उस दिन के बाद जूठा नहीं छोड़ा, पर मैंने चिमटा दिक्कत है साहब। मौगुर महाराज ने कह दिया कि वे चिमटे इसके लगा दियो यहाँ पर अच्छी तरह से संवार करके।
शिक्षा क्या थी, कहा क्या, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए। और दूध जैसी चीज, अनमोल चीज, जो कितने लोग वंचित हैं जिससे, और वो चीज और जूठी छोड़ दे नाली में जाए, कितनी बुरी बात है। गुरु महाराज को शिक्षा बंधुओं, ये संस्मरण नहीं, शिक्षा हमेशा याद रही और अयाद है। गुरु महाराज ने कहा था कि भाई दूध, अरे दूध बेचारे लोग तरसते हैं, उनके बच्चों को नहीं मिलता, और तू दूध जूठा छोड़ दे, नाली में जा दूध, ऐसा काम नहीं पीना, पानी पी, खबरदार अगर आज के बाद कभी दूध जूठा छोड़ा तो काम कम ही पड़ा। उसके बाद लेने में तो भाई कम दे दो और ना दो, इस बात का तो रहा, लेकिन जूठा छोड़ने का फिर वो चिमटा हमेशा याद रहता। वहाँ चिंबल यहाँ लगा दो गरम गरम करके। ऐसे गुरुदेव को, उनकी शिक्षाओं को बार बार नमन, और मिलकर बोलेंगे भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो, भारत मंगला। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली पुणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राण करे आचरण उसका अजर अमर फल होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।